क्वेश्चन नंबर 7, टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 दिया गया है। यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दी गई है 60,000 टोटल सेल आपको दिया गया है। नहीं, टोटल सेल तो ब्रांच अमाउंट टोटल, हाँ, जिसमें से 20% आपका कैश सेल्स है और बाकी का बचा हुआ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अगर 60,000 में से 20% कैश सेल है तो इसका मतलब है कि 80% क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा। आपको सारा कुछ दिया है, यहाँ पर एक चीज़ अंडरलाइन कर लो, ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखवाया है, यहाँ पर एक है, आप भी नोट लिख लो कि जब सेलिंग प्राइस दी गई हो, ठीक है, और प्रॉफिट कॉस्ट पर निकाला गया हो, आई रिपीट, जब सेलिंग प्राइस दी गई हो और प्रॉफिट किस पर निकाला गया हो, कॉस्ट पर निकाला गया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में निकाला गया है। ये ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल सेल इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, टोटल सेल इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। बाकी का हमको एज इट इज़ वैसा ही उतारने का है। ओपनिंग स्टॉक आपको दी गई है कितनी, 25,000, डेटर्स आपको दिया गया है 60,000, पेटी कैश है आपके पास 120, ये दिया गया है 25,000 ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स ओपनिंग 60,000 और पेटी कैश 120, और उसी के ठीक बाजू क्लोजिंग भी दिया गया है 36, 48, 180। तो क्लोजिंग में हमने ये लिख लिया है 36, 48 और 180। उसके बाद है गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच को हमने कितना सामान सप्लाई किया है, तो जितने की सेल हुई है, जितना रिसीव हुआ है, तो टोटल सेल कितने की हुई है आपकी 5,60,000 का। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, टोटल सेल 5,60,000 इंटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, तो परसेंटेज था 25, तो 25 अपॉन 125, तो कितना हो गया 112, लेस करके बिके हुए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 4,48,000। लेकिन ये टोटल सेल में से आपका सिर्फ कॉस्टिंग निकली है, आपने ब्रांच में को कितने का सामान भेजा था, तो उनके पास क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्रेडिट सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक, या क्रेडिट सेल को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हो। तो 36,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,48,000, जिसमें से माइनस हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो बाहर निकल के आ गया 4,59,000। तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 4,59,000। फिर उसके बाद है एक्सपेंसेस, आपने कितने कितने किए, तो एक्सपेंसेस है सैलरीज, रेंट और पेटी एक्सपेंसेस। तो सैलरीज, रेंट और पेटी एक्सपेंसेस मिला करके हो गया आपका 53,600, इनको प्लस किया। यहाँ पर भी 5 लाख टोटल क्रेडिट सेल कैसे पता चला आपका, टोटल सेल में से 20% आपका कैश सेल्स माइनस किया तो बाकी का बचा आ गया क्रेडिट सेल। टोटल सेल आपकी कितने की थी, टोटल सेल थी आपकी 5,60,000 की। 5,60,000 में से क्रेडिट सेल कितने की हो गई आपका, हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ऊपर जो है 5,60,000 है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट ऐड कर दें, सिर्फ ऑल सेल्स वर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है 4,60,000। आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपकी डेटर्स कितने के होगा, कितना लेना है आपको, क्रेडिट सेल कितने की 4,60,000 की। उसके बाद जो 5,60,000 था, 5,60,000 था, उसका 20%, उसका 20% है 1,12,000। तो आपको ये दिया गया है कैश सेल्स कितने की 1,12,000 की, तो 1,12,000 और डेटर से आपको लेने हैं 4,60,000। तो टोटल मिला के आपकी जो सेल है वो 5,60,000 ना होकर के कितनी है 5,72,000। ठीक है, आपने इन दोनों को प्लस किया, सबको माइनस किया, या आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सेल्स में आपको जो 5,60,000 दिया गया है उसमें कैश भी है, हमने यहाँ पर कैश निकाल लिया प्रॉफिट के साथ 5,60,000 का 25%, तो कैश सेल्स कितने की हो गई 1,12,000 की। अब 1,12,000 अगर
आपके पास कैश सेल्स और अपने को लेना कितना डेटर से 4,60,000, तो टोटल मिला के हो गया 5,72,000। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए।